Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चल रहे हैं। चुनौती नहीं है उस 26 साल का लड़का कोई रविंदर? चुनौती नहीं क्योंकि है। आप देखिए उसकी रैली के अंदर बाड़मेर की इसी स्टेडियम के अंदर रैली थी, भीड़ थी, कांग्रेस की रैली थी, जबरदस्त तरीके से भीड़ थी। इतना भीड़ लाना ही अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है। वो कई बाहर के लोग भी लाते हैं, लोग आते हैं देखने के लिए भी आते हैं, कोई ऐसी बात अच्छा, बाहर के लोग आते हैं? आते हैं, कई लोग आते हैं, हाँ। करते हैं। अरे अब 6 एंगुलर फाइट के अंदर कोई निकल के आ गया 3000 वोटों से और अपने आप को ये समझने लग जाए कोई, मैं सोचता हूँ कि लेकिन वहाँ पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई अगर आप कोई सिंह। नहीं, 6 एंगुलर फाइट के अंदर बिखराव होता है हाँ। और वो भी हमारा ही तो था, बिगड़ के चला गया, बिखराव हो गया, आदमी बिगड़ गया, बिगड़ता है आदमी। आपने कभी बातचीत करने की कोशिश नहीं की? आप तो इसी इलाके से आते हो, मारवाड़ से, सुमेरपुर से आते हो, आपको भी बीजेपी ने जिम्मेदारी दी। रविंदर से कभी बातचीत नहीं हुई? नहीं, मेरी अभी इन दिनों में कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं सोचता था कि थोड़ा समझदार बच्चा होगा, युवा है, थोड़ी समझ होगी, लेकिन उसने अब ताली ठोक दी है, तो क्या बात करूं। क्या लगता है उसको 3 महीने अभी विधायक बने हुए थे, उसको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए था, फिर कहीं बातचीत होती? आपको लगता है ऐसा? वास्तविकता तो यही है हाँ। कि जनता ने जब उसको अवसर दिया है तो उसको राजस्थान सरकार के साथ मिलकर उस जनता की सेवा करना चाहिए। अब वो निर्दलीय ताल ठोक रहा है, एक बुरे से बुरा यदि सोचो क्या कर लेगा। राजस्थान में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, वो यहाँ क्या कर पाएगा मुझे बताओ। केवल हंगामा कर लेना काम नहीं है, ये मकसद नहीं है। केवल हंगामा कर लेगा तो जनता का तो भला नहीं होगा ना। जनता का भला तो तब होगा जब यहाँ विकास के काम हो, घर घर जल पानी पहुँचे, यहाँ किसानों को पानी मिले, यहाँ का थार रेगिस्तान है उसको पर्यटन के रूप में घोषित करवाए। ये सब काम तो सरकार ही कर सकती है। सरकार का हिस्सा होता बहुत अच्छा होता। उसका दर्द ये है जो कल भाषण सुन रहा था कि 2 हेडपंप के नाम पे, आपको नहीं लगता नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करता। वो एक गलत बात थी कि वहाँ पर लिख नहीं, दिया नहीं, गया मैं कि ऐसा- कि स्वरूप सिंह खारा के नाम से 20 हेडपंप जो बीजेपी के प्रत्याशी थे और जो निर्दलीय है उसके नाम से, वो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो गया उस कारण से। क्योंकि उससे पहले जो सीएम साहब के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी, वो सीएम के पक्ष में बयान दे रहे थे। जैसे ही वो लेटर वायरल हुआ तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा। एक बात बताऊं आपको, पहली बात तो मुझे ये जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई नेता बनना चाहता है, नेता बन रहा है, ऐसे छोटी छोटी बातों पर वो विचलित होकर के और मुख्य धारा से विपरीत हो जाए, मैं सोचता हूँ कि उसमें नेतृत्व की अभी कमी है। उसको अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बाड़मेर जैसलमेर के अंदर चुनावी शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनौती दी है और उससे भी बड़ी चुनौती दी है 26 साल के एक लड़के ने, जो कि उसकी रैली की वजह से पूरे देश के अंदर सुर्खियां बटोर रहा है। वर्तमान में आप देखिए सीएम से लेकर तमाम जितने भी मंत्री हैं वो लगातार बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कैंप कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ में बीजेपी के तमाम नेता है। एक उत्साह देखा जा रहा है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर बीजेपी को यहाँ पर मोदी की रैली से बड़ी उम्मीदें हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो माहौल है उसे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन मिल सकता है। मैम, कितना बड़ा एक्साइटमेंट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आप तो तमाम जगहों पर जाती रहती है, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बीजेपी के लिए एक अलग सी चुनौती है। सरकार लगातार कैंप कर रही है। देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए अविरत काम करती है। हमारी सरकार अविरत काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमने लोगों की सेवा करने का काम किया है। इसी काम को लेकर हम चुनाव में आए हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। इसके पहले राजस्थान ने 25 के 25 सीटें 2 बार दी है। अब यहाँ की जनता हैट्रिक करने जा रही है। 25 के 25 सीटें बीजेपी के पक्ष में आएगी, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वही काम वो पक्का करते हैं। आश्वासन देके फिर 5 साल दिखे नहीं, ऐसा बीजेपी के बारे में नहीं होता है। पक्की गारंटी है और काम किया है, उसी गारंटी के साथ हम जीत कर आएंगे। मैम, आप तो विधानसभा चुनाव से पहले मैं देख रहा हूँ आप इस इलाके की, क्योंकि जोधपुर संभाग भी आपके पास में था। क्या लगता है रविंदर को लेकर कहीं बीजेपी मिसमैनेजमेंट हो गई? वो रविंदर से बातचीत करने में सीएम साहब ने भी मनाने की कोशिश की। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया, उसके कारण से थोड़ी मुश्किल हो रही है, यहाँ पर लगातार कैंप करना पड़ रहा है बीजेपी को? देखिए, हमने बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं। इसके अलावा अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मदन जी, आप तो लगातार मैं देख रहा हूँ कैमरे के सामने तो आज आए हो, पिछले 5-7 दिनों से यहाँ पर हो, तमाम बीजेपी के और बाकी जो नाराज नेता है एक रणनीति बना रहे हो
बीजेपी के लिए। क्या लगता है इतने दिन कैंप करने पड़ रहे हैं, मामला बड़ा फंसा हुआ है? कोई फंसा हुआ नहीं है, ये हमारे कार्यप्रणाली का हिस्सा है। हम लोग अपने परिवार को एकजुट करते ही करते हैं, हमारा एकजुट है। कहीं छोटा मोटा कुछ भी होता है तो हम संभाल लेते हैं, हम अपना घर संभाल रहे हैं। चुनौती नहीं है उस 26 साल का लड़का कोई रविंदर? चुनौती नहीं क्योंकि है। आप देखिए उसकी रैली के अंदर बाड़मेर की इसी स्टेडियम के अंदर रैली थी, भीड़ थी, कांग्रेस की रैली थी, जबरदस्त तरीके से भीड़ थी। इतना भीड़ लाना ही अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है, वो कई बाहर के लोग भी लाते हैं, लोग आते हैं देखने के लिए भी आते हैं, कोई ऐसी बात अच्छा, बाहर के लोग आते हैं? आते हैं, कई लोग आते हैं, करते हैं। करे अब 6 एंगुलर फाइट के अंदर कोई निकल के आ गया 3000 वोटों से और अपने आप को ये समझने लग जाए कोई, मैं सोचता हूँ कि लेकिन वहाँ पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई। अगर आप सिंह कोई नहीं, 6 एंगुलर फाइट के अंदर बिखराव होता है और वो भी हमारा ही तो था, बिगड़ के चला गया, बिखराव हो गया, आदमी बिगड़ गया, बिगड़ता है आदमी। आपने कभी बातचीत करने की कोशिश नहीं की? आप तो इसी इलाके से आते हो, मारवाड़ से, सुमेरपुर से आते हो, आपको भी बीजेपी ने जिम्मेदारी दी। रविंदर से कभी बातचीत नहीं हुई? नहीं, मेरी अभी इन दिनों में कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं सोचता था कि थोड़ा समझदार बच्चा होगा, युवा है, थोड़ी समझ होगी, लेकिन उसने अब ताली ठोक दी है, तब क्या बात करूं? क्या लगता है उसको 3 महीने अभी विधायक बने हुए थे, उसको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए था, फिर कहीं बातचीत होती? आपको लगता है ऐसा? वास्तविकता तो यही है कि जनता ने जब उसको अवसर दिया है तो उसको राजस्थान सरकार के साथ मिलकर उस जनता की सेवा करना चाहिए। अब वो निर्दलीय ताल ठोक रहा है, एक बुरे से बुरा यदि सोचो क्या कर लेगा। राजस्थान में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, वो यहाँ क्या कर पाएगा मुझे बताओ। केवल हंगामा कर लेना काम नहीं है, ये मकसद नहीं है। केवल हंगामा कर लेगा तो जनता का तो भला नहीं होगा ना। जनता का भला तो तब होगा जब यहाँ विकास के काम हो, घर घर जल पानी पहुँचे, यहाँ किसानों को पानी मिले, यहाँ का थार रेगिस्तान है उसको पर्यटन के रूप में घोषित करवाए। ये सब काम तो सरकार ही कर सकती है, सरकार का हिस्सा होता बहुत अच्छा होता। उसका दर्द ये है जो कल भाषण सुन रहा था कि 2 हैंडपंप के नाम पे, आपको नहीं लगता नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करता। वो एक गलत बात थी कि वहाँ पर लिख नहीं, दिया नहीं, गया मैं ऐसा- कि स्वरूप सिंह खारा के नाम से 20 हैंडपंप जो बीजेपी के प्रत्याशी थे और जो निर्दलीय है उसके नाम से, वो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हो गया उस कारण से। क्योंकि उससे पहले जो सीएम साहब के साथ में उनकी मुलाकात हुई थी, वो सीएम के पक्ष में बयान दे रहे थे। जैसे ही वो लेटर वायरल हुआ तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा। एक बात बताऊं आपको, पहली बात तो मुझे ये जानकारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई नेता बनना चाहता है, नेता बन रहा है, ऐसे छोटी छोटी बातों पर वो विचलित होकर के और मुख्य धारा से विपरीत हो जाए, मैं सोचता हूँ कि उसमें नेतृत्व की अभी कमी है। उसको अभी ये समझने की जरूरत है। क्या बात हो गई, होती रहती है, हम लोग राजनीति में, हमारे बारे में कई प्रकार की चर्चाएं होती रहती है, तो हम यदि बिखराव में आप भी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ताल ठोक रहे थे, उसके बाद में कहते हैं कि मोदी जी ने आपको फोन किया और मना दिया था, ऐसी जानकारी हमारे पास। मनाने की बात नहीं है, मैं मना हुआ था और मैं तो संगठन का और अनुशासित सिपाही हूँ। मैं कहीं भी कुछ भी पार्टी के विरोध में कोई कदम उठा नहीं सकता। होता है छोटी मोटी बातें कभी भी हो जाए तो हम आपस में संभल लेते हैं, आपस में एक दूसरे को समझा। अच्छा, किस किस से इन 5-6 दिनों में सीक्रेट मीटिंग हुई है? हमारे पास में एक अच्छी खासी जानकारी है, उदाराम मेघवाल से आप मुलाकात हुई है, बाकी भी तमाम कोई कल है, वो कौन कौन से नेता है वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं? आज आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे ऐसे कई बंधु हैं जिनसे मुझे चर्चा करनी है, उनसे मिलना है। कल कोई ज्वाइन कर रहा है बीजेपी का कोई अंदर? मैं तो आपको जोड़ने में लगा हुआ हूँ। मैं तो सर, मैं माइक का आज तक वाला हूँ, पत्रकार हूँ, मैं तो आप कहोगे तो आपसे भी जुड़ जाऊंगा, रविंदर से भी जुड़ जाऊंगा, कांग्रेस से भी जुड़ जाऊंगा। मीडिया से भी जुड़ना चाहता हूँ, मीडिया भी मेरा अपना है और मीडिया का मैं सम्मान करता हूँ। देश का चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो उसकी पूरी इज्जत करता हूँ। हम तो सबसे जुड़ना चाहते हैं। कल कोई ज्वाइन कर रहा है? बहुत लोग करेंगे, कल करेंगे, हजारों लोग। आप देखिए, ये राज्यसभा के सांसद है मदन सिंह जी राठौड़ है, जो कि तमाम तरीके से पिछले 5-7 दिनों से यहीं पर कैंप कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखिए, यहाँ पर एक जो बड़ी उम्मीद बीजेपी को है वो कल की रैली से है। वहाँ के बाद में किस तरीके की स्थिति बनती है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। दिनेश बोरा, बाड़मेर, आज तक।